जय हिंद दोस्तों, हमारा बिहार में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 24 फरवरी 2021, ठीक है। और 24 फरवरी 2021 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो बिहार से जुड़े हुए हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों इस एपिसोड का अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम एप्लीकेशन में सर्च कीजिए हमारा बिहार एचबी और चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको सारे दिन का पीडीएफ मिल जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। साथ ही मंथली पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। और दोस्तों इस एपिसोड के लास्ट में मैंने रिवीजन का 2 प्रश्न रखा है जिसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है, तो लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, बिहार के किस जिला में वानिकी कॉलेज को स्थापित करने के लिए बजट में 105 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। तो ये जो वानिकी कॉलेज है दोस्तों ये मुंगेर में स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए इस बार के बजट में 105 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। डी ऑप्शन सही हो गया। अब दोस्तों नाम आया मुंगेर का, तो चलिए मुंगेर के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों मुंगेर जिला के साथ साथ एक प्रमंडल भी है, ठीक है। और दोस्तों बात किया जाए अगर मुंगेर प्रमंडल का, तो मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत अगर बिहार के मैप में देखा जाए तो मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत जो जिला आता है देखिए वो है बेगूसराय है, खगड़िया है, मुंगेर है, लखीसराय है, शेखपुरा है और जमुई जिला है, ठीक है। और बात करें अगर मुंगेर जिला के लोकेशन का, तो मुंगेर जिला देख सकते हैं आप बिहार के मैप में। और इसके अगल बगल का जो अगर जिला है वो देखिए जो कि भागलपुर है, खगड़िया है, बेगूसराय है, लखीसराय है, जमुई है और बांका है। यानी ये सभी जिला जो है ये मुंगेर से सटा हुआ है। मुंगेर जिला का स्थापना 1832 में हो गया, ठीक है। और 1832 में मुंगेर जिला को भागलपुर जिला से अलग कर दिया गया था। क्षेत्रफल 1419 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या है 13,67,765 व्यक्ति। जनसंख्या घनत्व हो गया 964 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और साक्षरता दर है 70.46%। लिंगानुपात हो गया 876 महिला प्रति 1000 पुरुष। मुंगेर का किला ऐतिहासिक धरोहर के लिए जाना जाता है। बंगाल के नवाब मीर कासिम का प्रसिद्ध किला यहीं पे है मुंगेर में ही, जो कि गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। सीताकुंड मुंगेर का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। प्रमुख नदी अगर मुंगेर का बात किया जाए तो गंगा, मोहानी, हरोहर, कील, ये 4 नदी जो है ये मुंगेर की प्रमुख नदी है। बंदूक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। आईटीसी का बड़ा सिगरेट फैक्ट्री जो है यह मुंगेर में है। और नवाब मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर रखी थी। मीर कासिम ने मुंगेर में बंदूक और तोपों का कारखाना स्थापित किया था। और विश्व योग पीठ जो है दोस्तों यह मुंगेर में है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में पेश किए गए बजट में 7 निश्चय योजना भाग 2 के लिए कितने करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। तो 7 निश्चय योजना पार्ट 2 के लिए प्रावधान किया गया है 4671 करोड़ रुपया। सी ऑप्शन इसका सही हो गया। तो बजट हाल ही में पेश किया गया है, तो चलिए बजट से कुछ हाईलाइट्स देख लेते हैं। तो हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 2,18,303 करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया है, ठीक है। कितना का बजट पेश किया गया है, तो 2,18,303 करोड़ रुपये का, जो कि पिछले साल की अपेक्षा जो है 6541 करोड़ रुपये अधिक है। पिछले वर्ष 2,11,761 करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया था। और बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद जी के द्वारा बजट पेश किया गया है। और तारकिशोर प्रसाद जी इस बार पहला बार बिहार बजट पेश किए हैं। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिला में बापू टावर और एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी स्थापित करने के लिए बजट में 481.98 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों बापू टावर और एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी जो है दोस्तों यह पटना में बनाया जाएगा। सी ऑप्शन इसका सही हो गया। इन दोनों योजनाओं को इस वर्ष के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। बापू टावर के निर्माण के लिए बजट में 84.49 करोड़ रुपये का प्रबंध किया गया है। और एपीजे अब्दुल कलाम की स्मृति में राजेंद्र नगर स्थित मोइनुल हक स्टेडियम के निकट साइंस सिटी का निर्माण जो है दोस्तों 397 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है। तो गया रेलवे स्टेशन को, ठीक है। ये ऑप्शन इसका सही हो गया। गया शहर की महत्वता को देखते हुए गया स्टेशन के पुनर्विकास की योजना बनाई गई है। पुनर्विकास से संबंधित कार्य पूरा होने के बाद गया स्टेशन पर यात्रियों को एयरपोर्ट जैसी विश्व स्तरीय सुविधा मिलेगी। रेल भूमि विकास प्राधिकरण द्वारा गया स्टेशन के पुनर्विकास से जुड़ा यह कार्य पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में किया जाएगा। इसके लिए कुल 173 करोड़ रुपया खर्च करने का अनुमान लगाया गया है। अब दोस्तों नाम है गया का, तो चलिए गया से करंट अफेयर्स देख लेते हैं। तो बिहार के बोध गया को आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा।
हाल ही में बिहार के बोधगया में ग्लोबल लर्निंग सेंटर स्थापित करने के लिए 6 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा देश के 200 शहरों में नगर वन तैयार करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें बिहार के गया जिला का चयन किया गया है। अरण्यक प्रोजेक्ट जो है दोस्तों, ये गया जिला से संबंधित है। गया के जंगलों में तैयार होने वाले शुद्ध खाद्य पदार्थ को राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने के लिए अरण्य प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। गया के जंगलों में शहद, मोरिंगा पाउडर, अचार जैसी चीज़ें जो तैयार किए जाएंगे, ठीक है। और वन विभाग की पहल पर गया के बाराचट्टी व आसपास के जंगलों में रहने वाले लोगों को इस काम के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। जिला वन अधिकारी ने इस प्रोजेक्ट का नाम अरण्य रखा है, ठीक है, और इस नाम से ही उत्पाद तैयार किया जा रहा है। और हाल ही में केंद्र की महत्वाकांक्षी योजना अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर के हिस्से के रूप में बिहार के गया जिले में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्थापित किया जाएगा। बिहार के स्पेशल टास्क फोर्स के लिए बोध गया में ट्रेनिंग सेंटर बनाया जा रहा है, जहां 2021 से ट्रेनिंग भी शुरू किया जाएगा। तो ये था गया से कुछ करेंट अफेयर्स। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, बिहार में कहाँ पर खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों खेल विश्वविद्यालय भी स्थापित किया जाएगा दोस्तों राजगीर में, ठीक है। बी ऑप्शन इसका सही हो गया। राजगीर में खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा और इसे अगले बजट सत्र में विधेयक के रूप में पेश किया जाएगा। बिल पास होने के बाद जमीन अधिग्रहण आदि की प्रक्रिया शुरू होगी। राजगीर में निर्माणाधीन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम और स्पोर्ट्स एकेडमी के समीप में ही इसका स्थापना किया जाएगा खेल विश्वविद्यालय का। और ऐसे व्यक्ति को खेल विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया जाएगा जो राष्ट्रीय स्तर के संस्था में प्रशासनिक अनुभव के साथ अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रह चुके हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहार में देसी गायों के संरक्षण के लिए किस संस्था का गठन किया जाएगा? तो गोवंश विकास संस्थान, ठीक है। ए ऑप्शन इसका सही हो गया। बिहार सरकार पहली बार देसी गाय के संरक्षण के लिए अलग से बजट का प्रावधान कर रही है और देसी गायों के संरक्षण के लिए गोवंश विकास संस्थान का गठन किया जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार के किस शहर में गंगा के पानी को पेयजल के रूप में उपलब्ध कराने के लिए गंगा जल उद्वाह योजना चलाया जा रहा है? तो 4 शहर है, गया, बोधगया, नवादा और राजगीर, ठीक है। तो डी ऑप्शन सही हो गया, उपयुक्त सभी। जल जीवन हरियाली, ठीक है, जल जीवन हरियाली अभियान के तहत राजगीर, गया, बोधगया एवं नवादा शहर में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए गंगा उद्वाह योजना का काम तेजी से पूरा किया जा रहा है। इस योजना पर 2836 करोड़ रुपया खर्च किए जाएंगे। सितंबर 2021 तक इस योजना को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न है, राज्य में महिलाओं के नाम पर निबंधित तिपहिया, टैक्सी, मोटर कैब आदि को महिलाओं द्वारा चलाए जाने पर वाहन कर में कितने प्रतिशत की छूट दी जाएगी? तो पूरा 100% का छूट दिया जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन सही हो गया। यानी महिला अपने नाम पे वाहन खरीदती है और खुद चलाती है तो दोस्तों वाहन कर जो है यह 100% माफ़ कर दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों निःशक्त जनों को भी वाहन टैक्स से पूरी तरह मुक्त कर दिया जाएगा। बैटरी और इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद पर कुल टैक्स में 50% का छूट दिया जाएगा। विभाग का लक्ष्य 2030 तक सड़क दुर्घटना में 50% की कमी लाना है। तो दोस्तों ये था इसका करेंट अफेयर्स। चलते हैं रिवीजन की तरफ। तो रिवीजन का पहला प्रश्न था, नौकरी के लिए विदेश जाने के मामले में राज्य का कौन सा जिला प्रथम स्थान पे आया है? तो सिवान जिला। बी ऑप्शन सही हो गया। दूसरा प्रश्न था, हाल ही में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार बिजली खपत के मामले में कौन सा जिला प्रथम स्थान पे आएगा? तो पटना जिला आया है मतलब, ठीक है। तो कल के प्रश्न का सही उत्तर हो गया बी और ए। आज का रिवीजन का प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा ई संजीवनी टेलीमेडिसिन की शुरुआत की गई है? दूसरा प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा प्रसव के दौरान होने वाली मातृ मृत्यु दर में कमी लाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो इस दोनों प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दोस्तों फिर से मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।